जी, आखिरी टिप्पणी के लिए आऊंगा मैं। पहली टिप्पणी पूरी करेंगे कि गेहूं चावल की कमी नहीं है, दूध की भी शॉर्टेज है, सब्जियों की शॉर्टेज है, वेजिटेबल की शॉर्टेज है, फ्रूट की शॉर्टेज है, दालों की शॉर्टेज है, एडिबल ऑयल की शॉर्टेज है। हम एक फूड ग्रेन के या फूड स्टफ के जितने भी चीजें हैं उसके क्राइसिस के अंदर एंटर कर चुके हैं इस समय। भारत में 3 किस्म की खाद होती हैं, डीएपी है, यूरिया है और एक डीएपी होती है, एनपीके भी है उसमें एक। इनका एक कॉम्बिनेशन खेतों में यूज किया जाता है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन को सरकार ने बिगाड़ दिया क्योंकि इन्होंने वो खाद खरीदी जो सस्ती होती है लेकिन जमीन को नुकसान करती है और हमारा प्रोडक्शन लॉसेस होते चले गए, जमीन ऊसर यानी कि बंजर होती चली गई। ये सवाल है कि आज हमने अपने ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्चुअली खत्म कर दिया। हमें उम्मीद थी कि हम यहां से और नेक्स्ट स्टेप में आगे जाते थे। इन लोगों ने जो बना बनाया ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसको पंडित नेहरू ने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे हम तरक्की करते यहां तक पहुंचे, इन्होंने उसे खत्म कर दिया और आज हमें भिखारियों वाली पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया कि हम अनाज के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। दाल नहीं है, तेल नहीं है, अनाज नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, आधे वेजिटेबल्स नहीं है क्या हमारे पास सर? और उसके बाद हम कहते हैं, एक शब्द आता है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हाँ भाई होंगे, मैं तो खुद मानता हूं, लेकिन मेरे पास जो नोबेल प्राइज के जो आंकड़े हैं 919 में से 211 तो जूस हैं, हमारे तो 11 ही हैं सर। और साइंस में तो एक ही है, सीवी रमन, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, कोई नोबेल प्राइज ही नहीं है हमारे पास सर। तो हम किस दिमाग की बात करते हैं सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी सर? सर 211 नोबेल प्राइज एक कौम को मिलते हैं, इतनी छोटी सी कौम को। सर ये पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ तो दिमाग लगाया होगा। और नोबेल प्राइज तो बेसिक रिसर्च के ऊपर मिलते हैं, एप्लीकेशन रिसर्च पे नहीं मिलते हैं सर। हिमांशु बयानी जी, देखिए, ये जो पूरा चर्चा का जो निष्कर्ष निकलता है उसमें एक बात तय है कि अगर आपको सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस उस लेवल के लाने हैं जहां पे आपको संविधान भी बदलना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले प्रजा को आर्थिक तौर से गुलाम बनाना पड़ेगा ताकि वो किसी तरीके के पॉलिटिकल एक्टिविज्म में हिस्सा ना ले सके। तो उस दिशा में इंजीनियरिंग हो रहा है, सोशल इंजीनियरिंग। बहुत सारी बार हमारी बहस हुई है, मैंने कहा है कि ये जो पार्टी है वो पॉलिटिक्स में नहीं मानती है, ये सोशल इंजीनियरिंग में मानने वाले लोग। पॉलिटिक्स में एक जमाने तक मानती थी, जहां तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मतलब एक उनकी जो विचारधारा थी, दूर दराज के इंसान तक विकास पहुंचना चाहिए, वो कहीं ना कहीं परकोलेट हुई। आई मीन अटल बिहारी वाजपेयी जी में लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, और उसके बाद जो यंग ब्रिगेड आई, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, और ये अपने नितिन गडकरी और ये जावड़ेकर जी या प्रमोद महाजन, उस लेवल तक थी। अब जो है वो बात सोशल इंजीनियरिंग की है। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप कढ़ाई में मेंढक को डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और टेम्परेचर बढ़ाते जाए, तो वो हो रहा है एग्जैक्ट। गुजरात के डेट की बात आई थिंक गरीब भाई ने पूछी थी, 53,000 करोड़ 2001 में जब नरेंद्र भाई ने सत्ता हासिल की थी, और आज 24-25 में होने जा रहा है 4.5 लाख करोड़, तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स बढ़ चुका है। तो ये उस दिशा में जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि नवनिर्माण आंदोलन क्यों सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि मिडिल क्लास था उसमें। आप मिडिल क्लास को मतलब एक बना दीजिए, जैसे वो हर एक चीज के लिए आपके ऊपर ही बैंक रहेगा, और आपकी और 20 करोड़ ज़ॉम्बीज़ हैं, ज़ॉम्बीज़ भी भूल जाइए साहब, ज़ॉम्बीज़ भी भूल जाइए, ज़ॉम्बीज़ भी भूल जाइए। आज क्या हुआ है देखिए, आज अगर 20 या 21 साल का कोई लड़का है तो उसने गुजरात में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता ही नहीं देखे। गुजरात बीजेपी में कांग्रेस से कितने नेता आए, आज कहां है वो? किसी को उन नेताओं के बारे में कोई पता ही नहीं है, समझो आप। तो ये जो इंजीनियरिंग हुआ है, ये जो मेंटल सोशल इंजीनियरिंग हुआ है, उसका मतलब जब तक आप उसका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे लगता है हम बहस बिल्कुल करते रहेंगे, हम दुखी भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और वो जो एक जनरेशन थी कि जो एक जिसको बोले कि वो निकल पड़ती थी सड़कों पे, आज वो जनरेशन सोशल मीडिया पे बिजी। और एक आप एक आंकड़े देख लीजिए, 100 करोड़ मतदाता इस बार 2024 में पोलिंग बूथ तक जाने के लिए एलिजिबल है, उसमें से 20 करोड़ तो इनके कार्यकर्ता, इनके कमिटेड वोटर्स। मामला जो होगा 25 से 27 करोड़ वोट के लिए, तो क्या जो गठबंधन है वो 35 से 40 करोड़ वोट लेके आएगा? और मुझे लगता है यूपी का जैसे हुआ था, यूपी में कोरोना के बाद 100-200 मत से जो हार जीत हुई, ऐसा भी हो सकता है, या गुजरात में जो हुआ वैसा हो सकता है कि सिर्फ इनके ही वोटर्स बाहर आए, बाकी के ना आए। तो ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है,
विवेक देबरॉय एक इकोनॉमिस्ट जो है वो ये आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं, इकोनॉमी क्यों इस तरीके से पूरी मल्ट की जाती है। और जैसे मैंने कहा कि आप एक जो पूरा तबका है उसको आप इनकम टैक्स में नहीं ले जा रहे, तो आपने उस तबके को ही खत्म करना शुरू कर दिया है, तो वहां से तो क्राइसिस शुरू होगी ना। जब आपके किसान कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो आपका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, आप एक ऐसा देश है जहां पे, भारत एक ऐसा देश है जहां पे 12 महीने आपको फल फूल धान सीरियल्स पल्सेस सब कुछ मिलता है, उसी के ऊपर आप मतलब हथौड़ा मार रहे हैं। तो आप ऑलरेडी ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं, आप ऑलरेडी ऑयल इंपोर्ट करने के लिए करेंसी इंपोर्ट करते हैं, आप करेंसी और ऑयल से जो भी मतलब करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद अपना सॉवरेन रेटिंग बढ़ाने के लिए गोल्ड वो इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड के लिए भी आप करेंसी इंपोर्ट करते हैं। तो अब आप अपने खाने पीने की चीज भी इंपोर्ट करेंगे तो देश के हालात क्या होंगे। एक और डेटा देता हूं, कल का है, जुलाई के महीने का डेटा है। हिंदुस्तान में बिकने वाली सबसे महंगी मोटरसाइकिल, उसकी संख्या थोड़ी बढ़ गई है, सबसे महंगे मकान बढ़ गए हैं, लेकिन उससे क्या लेना देना है दादा। बॉटम ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट अगर आज आप खरीदते तो उसके ऊपर जीएसटी है। बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन खत्म हो रहा है। सर मेरा फिगर दूसरा है, एक कॉमन मोटरसाइकिल जो बिकती है, जो शहर के लोग और गांव के लोग खरीदते हैं, वो 125 सीसी से नीचे है जी। पिछले साल ये मोटरसाइकिल 5,70,000 बिकी थी सर, इस साल 4,30,000 बिकी है, मोर देन 20% रिडक्शन सर। ये स्ट्रेस बता रहा है सर, दिस इज द स्ट्रेस। वो क्यों है समझ लीजिए, वो क्यों है, क्योंकि वो जो खर्चने वाले लोग थे वो माइग्रेट हो चुके हैं, वो जो पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है वो ये मोटरसाइकिल बाई नहीं करेगी यहाँ, और बाकी की पॉपुलेशन आपने उस लेवल पे ले नहीं जाके वो ऐसी मोटरसाइकिल बाई कर सके। तो डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, जॉब्स नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो भी है थोड़ा बहुत शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हालात देखिए साहब, बहुत बहुत बद से बदतर हालात है खुदरा मार्केट के। मैं तो जाके बैठता हूं, मेरे दोस्तों के जो शोरूम है वहां पे 3-3 घंटे बैठो, एक ग्राहक ना आए, एक ग्राहक नहीं आता है 3-3 घंटे सीजन के टाइम पे। तो ये हालात है। और जो पैसा देने आता है जिसके पास, उसका मतलब पैसा उधर या माल किसी को दिया है, वो भी बोलता है कि साहब पिछले 10 दिन से एक ग्राहक ऐसा नहीं है जो धंधा दे जाए हमको। तो ये हालात है जी। आपका कहना बिल्कुल सही है, मुझे लगता है ये चर्चा आज बॉटम ऑफ द पिरामिड। मैं क्या देख रहा हूं, मैं बहुत ही एक बाजारी आदमी हूं, बाजार इन द सेंस मैं बाजार में घूमने वाला, बाजारी नॉट इन दैट सेंस, बट रिटेल काउंटर्स पे जाके बैठता हूँ, लोगों से बैठता हूँ, मेरे से दोस्त है, मेरा मतलब ऐसा रहा है सब, मेरा एजुकेशन वगैरह की, मैं जैन बोर्डिंग में पढ़ा हूं, तो ज्यादातर बनिया व्यापारियों के बेटे मेरे दोस्त है, तो उनके दुकानों पे, उनके शोरूम पे, ऑटोमोबाइल्स का शोरूम हो या साड़ी का शोरूम हो, वहां जाके बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन इज कंप्लीटली क्लैंप्ड। आप मोटरसाइकिल बेचिए, थार बेचिए, उससे कोई फर्क, वो कौन खरीद रहा है? आपके लोग खरीद रहे हैं, जिन्होंने आपके जरिए पैसा कमाया है, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए या दूसरे। 20 साल पहले, 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पावर में आई, लोग के खाने के जो पक्ष के साथ थे, उनके खाने के प्रॉब्लम थे। या आप मिल लीजिए किसी पुराने भी जर्नलिस्ट से, आर के मिश्रा साहब करके पूछ लीजिए क्या होता था। बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, टोकन्स के ऊपर भजिए आते थे। आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, तो ये हुआ है देखिए। और उसका भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के लोगों को मिलता है, तो वो उनके पास थार है, उनके पास बीएमडब्ल्यू, उनके पास मर्सिडीज है भैया। पब्लिक का क्या है? पब्लिक का तो सुना ही है। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जिस तरीके से पे स्केल बढ़ा है, तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो पैसा वहीं पे खर्च करने वाले हैं, या तो गाड़ी खरीदेंगे या तो घर तो बना के बैठे हैं वो लोग, तो दूसरा या तीसरा घर तो खरीदने नहीं जाएंगे, तो गाड़ी खरीदेंगे, 3 साल में गाड़ी बदल देंगे। तो ये कोई, और ये आप क्या करते हैं, ये आपने रास्ते तो देखिए कैसे बनाए हैं। आपकी गाड़ी 3 साल काम भी ना करे, गाड़ी टूट जाए तो उसमें सर्विस करवाने के लिए आप जाए तो उसके ऊपर भी जीएसटी, तो आप नहीं गाड़ी लेना पसंद करेंगे। मोबाइल बाइक पे आप जा रहे हैं, आपकी जेब से मोबाइल गिर गया, मोबाइल क्रैश हो, नया मोबाइल लेना पड़ेगा आपको। तो कंपल्सरी कंजम्पशन है इन सब चीजों का, और उसके ऊपर जीएसटी। तो दिस इज नॉट अ नेचुरल कंजम्पशन। जी सर। एंडिंग लास्ट लाइन, कंक्लूडिंग लास्ट लाइन। मनमोहन सिंह की सरकार ने जो ग्रोथ लाई थी, वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आई थी, लेमन ब्रदर्स की, वर्ल्ड पूरे में जो क्राइसिस आई थी, उसके दरमियान ये ग्रोथ लाई थी। आज आप कोरोना बोल रहे हैं, कोरोना का क्राइसिस आया,
कोरोना के क्राइसिस में ऑयल प्राइस नेगेटिव गए, आपने क्या किया इंसुलेट करने के लिए? नेगेटिव ऑयल प्राइसेस में क्यों आपने डिलीवरीज नहीं ले ली थी? तो आप इसकी आपका मतलब इकोनॉमी में रिवाइव हो जाता जब आप एक बड़े ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी हो, क्यों नहीं किया आपने? तो इसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है कि इस चर्चा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे हैं जो आजकल की चर्चाओं में नहीं उठते हैं, और शायद यही उम्मीद होती है कि दर्शक ये चाहते हैं कि एक बहुत गहरी बात यहाँ से निकल कर आए, वो सारे तथ्य, वो सारे फैक्ट्स जो कई बार निकल कर नहीं बाहर आते हैं, वो इन चर्चाओं में निकल कर आते हैं। तो मैं आप सबका, हिमांशु भाई, प्रकाश जी और हरि भाई, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस चर्चा को सार्थक बनाया। और दर्शक मित्रों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। नीचे सुपर स्टिकर डॉलर का साइन है, उसके ऊपर हमारे न्यूज टाइम की मेंबरशिप भी है। इसमें भी असुविधा हो तो आप नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है। छोटी छोटी मदद से आप पत्रकारिता को जीवित रख सकते हैं, आप लोकतंत्र को जीवित रख सकते हैं। यही हमारा आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।